पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, मतलब अपना पाप याद है, मैंने ये पाप किया है और मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, इससे कैसे बचूं, इसका प्रायश्चित क्या करूं। तो बोले प्रायश्चित करने में कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या प्रायश्चित करें, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन कर लो, आपका प्रायश्चित हो जाता है, सारे पापों से आप मुक्त हो जाते हो। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यता, 4 हो गए हैं, 5वां बता रहे हैं। तानि सर्वाणि क्षीयन्ते पश्यताम स्नपनम हरे। इससे बड़ा कोई पुण्य इस सृष्टि में नहीं है, इस बात को श्री व्यास जी महाराज यहां पर वर्णित कर रहे हैं। और क्या क्या लिखा है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दक्षिणाभिमुख दर्शन कर श्री स्नान वेदी पर दर्शन करने से क्या होता है, व्यक्ति पवित्र होता है, समस्त यज्ञों का फल मिल जाता है, जितने भी अनुष्ठान वो जीवन में करना चाहता है या कर नहीं पाया है उन सब का फल मिलता है, महादान का फल प्राप्त होता है, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। लो है गो भंडारों का, आप 100 200 500 को ब्राह्मणों को खिलाओगे, लेकिन कोटि ब्रह्म को प्रसाद पवाने का, महादानानि दत्तानि भोजिता कोटिशो द्विज, करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने से। करोड़ों ब्राह्मण भोजन, गया आदि तीर्थों में करोड़ों पिंडदान, मतलब सारे पितृ भी मुक्त हो गए कल महाप्रभु जी का दर्शन करके, सबका पिंडदान भी हो गया। पुण्य काल में तीर्थ स्थानों में अधोरदयादि योग सहित करोड़ों तीर्थों में करोड़ों बार स्नान करने का भी फल प्राप्त हो जाता है। और इससे ऊपर क्या बोले आपको, स्नातानि तेन भो विप्रा य पश्येत स्नपनम हरे कोटि तीर्थेषु कोटिश, मतलब गंगा जी, यमुना जी, कावेरी, सरजू जी आदि 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 जितनी भी नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी कुंड हैं, जितने भी सरोवर हैं जहां पर एक डुबकी लगाने का भी फल होता है, उन तीर्थ कुंड सरोवरों में भी 1 करोड़ बार स्नान करने का फल एक बार में प्राप्त होता है महाप्रभु जी को स्नान दर्शन करने से। बताओ इतना पुण्य देने वाले कोई देव है? और किस लिए दे रहे हैं कि हम पाप मुक्त रहें, ताकि पाप मुक्त रहेंगे तो मृत्यु के बाद उनको प्राप्त कर लेंगे, केवल हमारे लिए महाप्रभु जी इतना योग बल देते हैं। भगवान के स्नान धरने से श्रेयस्कर कर्म किसी शास्त्र मार्ग में दृष्ट नहीं होता, यह भी लिखा है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, दूसरी बार आया यह श्लोक, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवीमि द्विज पुंगवा नातः श्रेयस्करम कर्म शास्त्र दृष्टे प्रतिष्ठितम। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। इतना पुण्य किसी शास्त्र में और किसी भी क्रिया को, किसी भी पुण्य कर्म को करने से प्राप्त नहीं होगा जो स्नान वेदी पर महाप्रभु जगन्नाथ के स्नान दर्शन करने से प्राप्त होता है। अब हमको तो यह लग रहा है हर स्नान पूर्णिमा पे जगन्नाथ जी के पास ही आ जाया करें, सबको दर्शन करावें, अपने लाल जी का यहीं स्नान उत्सव करें, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करें, हैं हर साल कर लें। क्या होगा फिर? इतने पुण्य आ जाएंगे हम पे कि हमको दूसरों को दान करना पड़े, ले हमारे पुण्य ले ले भाई।